भारतीय किसान यूनियन, किसान यूनियन, भाई बहनों, अरे भाई भाई ज्योत चौधरी साहब के बाद में भाई राकेश टिकैत ने खूब जोर का खुट्टा ठोक रखा। एक बार खूब खूब अभिनंदन है, जोरदार अभिनंदन भाई के राकेश टिकैत जी। चौधरी साहब जिंदगी भर देश के किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। जियात इतिहास में किसानों का इतना बड़ा मसीहा, उनका इतना बड़ा अवतार मानो धरती पर उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने उनको भेजा था। इतने लंबे समय तक इतना बड़ा आंदोलन जितना बाबा महात्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने खड़ा किया, उतना दुनिया में किसी किसान ने नहीं खड़ा किया। और किसानों के संगठन का स्वरूप इतना बड़ा हो सकता है, और केवल देश नहीं पूरी दुनिया में इतना बड़ा संगठन, इतने लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन और निस्वार्थ भाव से एक धोती बस कंधे पे, एक नीचे पहन रखी और बड़े से बड़े आंदोलनों को अंजाम दिया। आज पूरे देश में लूट मची हुई है, जहां देखो जल लूट लिया, सारी नदियां लगभग पूंजीपतियों के, सामंतवादी साम्राज्यवादी लोगों के हाथों में। जंगल लूट लिए, करीब 80% जंगल हिंदुस्तान के औसत कट चुके हैं। जमीनें लूट ली, जो सरकारी जमीनें हैं लाखों एकड़ जमीन एक एक करोड़पति को, अरबोपति आदमी जो उद्योगपति उनको दी हुई है, पूंजीपतियों को। जल जंगल जमीन और जो किसानों की जमीनें हैं, भूमि अधिग्रहण का वो अंग्रेजों का वक्त का बना हुआ कानून लगा करके देश के किसानों की लाखों नहीं करोड़ों एकड़ जमीन हड़प ली। जमीन ने 1 लाख रुपए में, उसने बेचे 1 करोड़ रुपए में, 99 लाख खा जावे बीच में ही। भाइयों जमीन थारी थारे बाप की है क्या? किसान की जमीन, जल जंगल जमीन, और इससे बड़ी लूट जो लोग यूं कहते हैं लाखों करोड़ रुपए लूटते कहां से? ये लूटते भू संपदाओं के रूप में। जमीन के भीतर अपने हाथों नीचे खोदो तो पानी मिला है, और जब यही खुदाई जब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा में होती है तो वहां नीचे से मिला लोहा, नीचे से मिला कोयला, नीचे से मिला हीरा, नीचे से मिला गैस, नीचे से मिला पेट्रोल, बॉक्साइट, उसको बेच करके अब तो थोड़े से घोटाले सुने आपने, लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। जल जंगल जमीन भू संपदा पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान इन्होंने नीलाम कर दिया, और यूं सोचते हैं कि हम चोरी भी करेंगे और ऊपर से सीना जोरी भी। तो भाई अब इनके पाप के खिलाफ जो किसान यूनियन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, इसको अपना समर्थन देने के लिए आपके बीच में आया। कि एक संगठन में तो हिम्मत है कि सरकार के जो अवैध काम चल रहे हैं, अनैतिक काम चल रहे हैं, लूटने वाले सारे के सारे काम, देश के आम आदमी के पास में पैसा नहीं होना चाहिए। 200 रुपए का सिलेंडर केंद्र सरकार 1000 रुपए में दे रही है। जो गैस का सिलेंडर खरीदो इसकी कीमत 200 रुपए है। अरे भाई गैस का सिलेंडर तो घर में थोड़ी रखो, तो वापस दे दो, फिर नया लेके आओ। उसमें जो गैस भरी हुई है उसका धरती से काटने का, भराई का, ढुलाई का जो आप तक ट्रांसपोर्टेशन होके आती है, सारा कुल खर्चा मिलाकर 200 रुपए का है। और 80% गैस, चलो भाई डीजल पेट्रोल तो बाहर से भी लाना पड़ता होगा, 80% गैस अपनी धरती से निकलती है। 200 रुपए की गैस 1000 रुपए में, और किसान जो गेहूं चावल पैदा करता है 40-50 रुपए 1 किलो की लागत लागे, वो 10-15 रुपए में खरीदे। किसान की फसल चौथाई मूल्य में खरीदते हैं। 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं पैदा करने का खर्चा, उसकी जमीन की कीमत लगाओ, पानी की भी कीमत लगाओ, बिजली की, खाद की, कीटनाशकों की, फिर जो घर के लोग मेहनत करते हैं उनकी मजदूरी, सब लगा करके जितना किसान को दाम मिलता है वो 1/4। माने किसान की कीमत, उसकी फसल की, किसान की फसल की कीमत 1/4, और अपनी गैस उसकी कीमत 4 गुनी। भाई ये तो पाप कर रखा।
आज तक किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी कीमत लगाई जाए तो कम से कम 100 से लेकर के 200 लाख करोड़ रुपए किसानों का सरकार से लेने को बना है। इनका ये कर्जा माफ करने वाली बात तो अलग है, वो तो होना ही चाहिए। किसानों को बिजली फ्री में मिलनी चाहिए, वो सब होना ही चाहिए।